नमस्कार दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी बहुत मजेदार है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सोनू और चीकू नाम के दो दोस्त थे। सोनू एक गुस्सैल स्वभाव का लड़का था और उसे किसी भी बात पे आसानी से गुस्सा आ जाता था। वहीं चीकू एक सरल स्वभाव का लड़का था। चीकू बड़ा समझदार था। एक दिन दोनों दोस्त रेगिस्तान में टहल रहे थे और किसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन दोनों दोस्तों के बीच उस विषय पे मतभेद था। दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत थे। लंबी चर्चा के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे थे। कुछ समय बाद वो चर्चा एक तीखी बहस में बदल गई और सोनू को बड़ा तेज गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने चीकू के गाल पे जोर से थप्पड़ मार दिया। अब बेचारा चीकू बड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो चुपचाप जमीन पे बैठ गया और उसने रेत पे लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद जब चीजें सामान्य हो गई तो दोनों दोस्त फिर से आगे बढ़ने लगे और बातें सामान्य होने लगी। कुछ देर आगे चलने के बाद सामने एक तालाब दिखता है। दोपहर का समय था तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि चलो इस तालाब में स्नान कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। असल में वो तालाब बाहर से तालाब दिख रहा था, लेकिन असल में वो तालाब नहीं था, वो एक दलदल था। जैसे ही चीकू दलदल में स्नान करने के लिए घुसता है, वो दलदल में फंस जाता है और वो डूबने लगता है। फिर चीकू चिल्लाता है, सोनू मेरी जान बचाओ, मैं डूब रहा हूं। सोनू बिना एक पल गवाए चीकू का हाथ पकड़ता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। चीकू की जान बच जाती है। वो राहत की सांस लेता है और बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो जमीन पे बैठ जाता है और एक पत्थर लेकर आता है और उस पे खरोच के लिखता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब सोनू, जिसने अपने दोस्त को थप्पड़ भी मारा था और उसकी जान भी बचाई थी, बड़ा कंफ्यूज हो गया है और फिर वो चीकू से पूछता है कि भाई ये बताओ कि सुबह जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पे लिखा कि आज मेरे दोस्त ने थप्पड़ मारा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम इसको खरोच के पत्थर पे लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है? चीकू मुस्कुराया और कहता है, जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, जब कोई हमें हानि पहुंचाता है, तो हमें उस बात को रेत के ऊपर लिख देना चाहिए, जिससे कि माफी की हवा उसे आसानी से मिटा सके। लेकिन अगर कोई हमारी सहायता करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, तो हमें उस चीज को एक पत्थर के ऊपर खरोच के लिखना चाहिए, जिससे कोई तूफान भी उसे मिटा न सके। इस कहानी से हम यही सीखते हैं, अगर आप किसी को माफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर आप किसी को माफ करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के साथ जो आपका रिश्ता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं और माफी का रास्ता नहीं अपनाते हैं, तो आपके संबंध खराब होने लगते हैं और आपके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप माफी का रास्ता अपनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए वो व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, आपके लिए रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण है। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार के सदस्य हो, आपका कलीग हो, आपका पड़ोसी हो। लेकिन अगर आप उस बात को लेकर बैठ जाएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप माफी का रास्ता अपनाते हैं तो आप संबंधों में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ लोग होते हैं और आप जीवन में खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको लोग चाहिए, और अगर आप माफी का रास्ता अपनाते हैं तो सभी आपके साथ रहते हैं और आप जीवन में खुश रहते हैं।
माफी बहुत जरूरी है। माफी का मतलब है कि आपके अंदर माफ करने का साहस है। अगर आप माफी का रास्ता अपनाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर साहस है, आप साहस का प्रदर्शन करते हैं, आप अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर आपको मेरा स्टोरी टेलिंग पसंद आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।